18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी अटैकिंग मोड में दिखाई दिए और पीएम मोदी को लोकसभा की प्रति भी दिखाई। 16वीं और 17वीं लोकसभा की तुलना में राहुल गांधी इस बार ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आए। कांग्रेस भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखी। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये ताकत मिली है राहुल गांधी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा से। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस के पास इस बार पहले से दुगनी सीटें हैं, पहले से ज्यादा सांसद हैं और इस बार ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा भी हासिल है। लेकिन यह हासिल कैसे हुआ, इसके पीछे राहुल गांधी की 2 यात्राओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो जनवरी 2023 तक चली। इसमें राहुल गांधी ने करीब 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच पैदल यात्रा की। इसके बाद जनवरी 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई और ये मार्च में खत्म हुई। इसमें राहुल गांधी ने 6000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा की। हालांकि ये यात्रा ज्यादातर बस में हुई। अब इसका फायदा कांग्रेस को कैसे मिला और कांग्रेस को इन इलाकों में कितनी सीटें मिली, इसका गणित जबरदस्त है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। 30 जनवरी 2023 को ये कश्मीर में खत्म हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने समर्थकों संग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में 75 जिलों को कवर किया। इस दौरान 71 लोकसभा सीटों को कवर किया गया। इन 71 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने इस बार 56 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें 23 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। साल 2019 में इन 71 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 15 पर जीत मिली थी, यानी जीत का आंकड़ा काफी ऊपर चला गया। यही नहीं, इन 71 सीटों में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीती। साफ है कि जिन जिन सीटों पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जबरदस्त फायदा हुआ। यहां आपको यह भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 पब्लिक मीटिंग और 100 से ज्यादा स्ट्रीट मीटिंग की थी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की दूसरी यात्रा, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। ये यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई और 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त हुई। इस सफर के दौरान राहुल गांधी ने 6000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 82 लोकसभा सीटों को कवर किया। इन सभी सीटों में कांग्रेस ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 17 पर जीत हासिल हुई। 2019 के रिकॉर्ड को देखें तो इन 82 सीटों में कांग्रेस ने 71 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 6 पर हासिल हुई थी। यानी यहां भी जीत का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। राज्यवार बात करें तो इन दोनों यात्राओं में राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश की 2 सीटों, दिल्ली की 5 सीटों को कवर किया था, लेकिन इन सीटों में किसी भी सीट पर चुनाव में सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र की 14 सीटों को इन 2 यात्राओं में कवर किया गया था। इसमें कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 9 पर सफलता मिली। हरियाणा की 5 सीटों को दोनों यात्राओं में कवर किया गया था, जिसमें 1 पर कांग्रेस को सफलता मिली। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट को कवर किया गया था, हालांकि यहां सफलता नहीं मिली। जम्मू कश्मीर की 4 सीटों को राहुल गांधी ने इन दोनों यात्राओं में कवर किया था, जिसमें कांग्रेस को तो सफलता नहीं मिली, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टियों को 2 सीट पर सफलता मिली। कर्नाटक में 7 सीटों को कवर किया था, जिसमें कांग्रेस को 3 पर जीत हासिल हुई। केरल की 11 सीटों को इन यात्राओं के दौरान कवर किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने 7 और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 2 सीटें जीती। मध्य प्रदेश की 7 सीटों को कवर किया गया था, लेकिन चुनाव में कहीं भी सफलता नहीं मिली। पंजाब की 6 सीटों को इन दोनों यात्राओं में कवर किया गया था, जिसमें 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। राजस्थान में दोनों यात्राओं में कुल मिलाकर 7 सीटों को कवर किया गया था, जिसमें 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1 सीट उसकी सहयोगी पार्टी को मिली। तमिलनाडु की 2 सीटों को कवर किया गया था, जिनमें 1 पर कांग्रेस और 1 पर उसकी सहयोगी डीएमके को सफलता मिली। तेलंगाना की 7 सीटों को इन यात्राओं के दौरान कवर किया गया था, जिसमें 1 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यूपी में कुल 23 सीटों को इन दोनों यात्राओं के दौरान कवर किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने 3 और उसकी सहयोगी सपा ने 5 पर जीत हासिल की। गुजरात में दोनों यात्राओं में कुल 5 सीटों से यात्रा गुजरी, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई।
बिहार की 7 सीटों से यह यात्रा गुजरी थी, जिनमें कांग्रेस को 3 सीटें मिली और सहयोगी पार्टियों को 2 सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में ये 9 सीटों से यात्राएं गुजरी, जिनमें एक पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। असम की 6 सीटों को कवर किया गया, जिसमें 3 पर जीत हासिल हुई। झारखंड की 7 सीटों को कवर किया गया, जिसमें कांग्रेस को 1, उसकी सहयोगी पार्टियों को 1 सीट हासिल हुई। ओडिशा की 2 सीटें इस यात्रा के दौरान कवर हुई थीं, लेकिन सफलता किसी पर भी नहीं मिली। इन दोनों यात्राओं में छत्तीसगढ़ की 4 सीटें कवर हुई, जिसमें 1 पर जीत हासिल हुई। पूर्वोत्तर की मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड की कुल मिलाकर 5 सीटें इस यात्रा के दौरान कवर हुई, जिनमें कांग्रेस को 3 पर सफलता मिली। अब कांग्रेस सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने तो पार्टी मीटिंग में यह प्रस्ताव भी पास कर दिया है कि राहुल गांधी एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अभी इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है और कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने या न बने, लेकिन यह साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का दमखम अब संसद में बढ़ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।